गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वही हम रिएक्शन पढ़े थे एल्डिहाइड कीटोन की। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये एल्डिहाइड लिया है, उसकी ऑक्सीडेशन की, तो यहाँ पे ओ एक साथ और जुड़ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हमने क्या लिया, कीटोन लिया हुआ है CH3CO CH2CH3। अब ये जो है या तो अल्फा से टूटेगा या तो बीटा से टूटेगा। तो अल्फा क्लीवेज अगर यहाँ से होती है तो ये बन जाएगा CH3COH, एसिड बनेगा, साथ में CH3CH2COH, दो एसिड बन जाएंगे। और अगर बीटा क्लीवेज होती है यहाँ से तो यहाँ बन जाएगा HCOH और ये पूरा बन जाएगा CH3CH2CH2COH। फिर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चेंज हो जाएगा। हैलोजनेशन हुआ, एडिशन ऑफ हैलोजन, तो एल्डिहाइड कीटोन लिया, उसमें हैलोजन ये ऐड किया तो क्या बन जाएगा, सिर्फ हैलोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, Cl CH2CHO, यहाँ पे भी Br CH2CO CH3। अल्कलीज के साथ रिएक्शन अगर करवाएंगे, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्डोल कंडेंसेशन होती ही अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, नहीं होगा तो नहीं होगी। जैसे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, दोनों एल्डिहाइड दोनों सेम लिए, आपस में इनको क्या किया, कंबाइन किया। जैसे यहाँ पे CH3CHO है और CH3CHO है, ये भी वही है, डिल्यूट NH लिया तो इसको आपस में जोड़ा, CH3COH यहाँ लग जाएगा और CH2CHO पूरा लग जाएगा। वैसे क्रॉस अल्डोल हुआ, अलग अलग हम क्या लेंगे, कंपाउंड लेंगे। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड ये इथेनल है, ये मिथेनल है, तो दोनों को लिया, CH3COH CH3COH बन जाएगा। तो कैनिज़रो रिएक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, उसको प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा अल्कोहल, तो ये बन जाएगा HCONA, एक बन जाएगा HCONA कंपाउंड। तो वैसे ही हमने दूसरा एल्डिहाइड लिया, उसकी NH की प्रेजेंस में, तो एक बन जाएगा CO2Na CONA और दूसरा क्या बन जाएगा, अल्कोहल। फिर है क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन, तो यहाँ पे अलग अलग लिए हुए हैं, एक लिया है बेंजल्डिहाइड, एक लिया है एल्डिहाइड, दोनों को NH की प्रेजेंस में जोड़ा हुआ है, CH3CH5CH2, ये अल्कोहल बन जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम का सॉल्ट। तो बड़ा वाला बन जाएगा अल्कोहल, छोटा वाला बन जाएगा सोडियम का सॉल्ट। तो ये क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। अब रिएक्टिविटी है जिसकी अल्फा हाइड्रोजन की एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाती हैं कार्बोनाइल ग्रुप। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कार्बोनाइल कंपाउंड की कि इनमें एसिडिटी होती है हाइड्रोजन एटम की वजह से। कार्बन एटम दिस कार्बन इज कॉल्ड द अल्फा एंड द हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो जो रिएक्टिविटी दिखाते हैं उनको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उनके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से कार्बोनाइल ग्रुप का ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ आगे की जगह से, जिसकी वजह से अल्फा कार्बन जो है वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है। अल्फा कार्बन टर्न विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, वो फिर अगले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड पे वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से उसके क्या होते हैं, वो वीकली जुड़ जाते हैं, किस लिए, बॉन्ड से, तो उसको हम स्टेबलाइज हो जाते हैं। फिर रेजोनेंस से हम उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, जैसे ये COH है तो ये रेजोनेंस से स्टेबल किया हुआ है। तो एसिडिटी जो अल्फा हाइड्रोजन की होती है वो किसी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आगे से आगे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है इस कार्बोनाइल ग्रुप का, ऑक्सीजन जुड़ा होता है। अब है यूज ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन, जैसे यूज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 40% सोल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड जो वाटर का होता है, फॉर्मेलिन जिसे फॉर्मेलिन बोलते हैं, यूज होता है प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल और एनाटिकल स्पीशीज को सेव करके रखने के लिए हम कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट होता है ये। बेकलाइट बनाते हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लू बनाते हैं, अदर पॉलीमरिक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग करने के लिए। और फिर यूज ऑफ एस्टल्डिहाइड यूज होता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कंपाउंड को। मिरर को सिल्वर करने के लिए भी यही करते हैं, एस्टल्डिहाइड यूज करते हैं। बेंजल्डिहाइड का यूज होता है स्टार्टिंग मटेरियल होता है बहुत से कंपाउंड बनाने में, और यूज होता है फ्लेवरिंग एजेंट और डाइज में यूज होता है। यूज ऑफ कीटोन एंड अदर एल्डिहाइड, एसीटोन एथाइल कीटोन जो यूज होते हैं सॉल्वेंट इंडस्ट्री में। बहुत से एल्डिहाइड कीटोन जो है यूज होते हैं, जैसे बुटाइल, वेनिलिन, एस्टोफिनोन, बेंजोफिनोन, कैफर, फ्रेगनेंस खुशबू के लिए। और नेल पॉलिश में भी यूज होता है ये एसीटोन जैसे है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी प्रिपरेशन हम कर लेते हैं। जैसे हमने अल्कोहल लिया, KMnO4 डाला, QH यहाँ डाला, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमने बेंजोलिन लिया, उसमें KMnO4 QH डाला, तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले तो यहाँ पे K जुड़ जाएगा, साथ में फिर हमें उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइट्राइल से ही बना सकते हैं, RCN लिया, उसमें क्या लिया, डिल्यूट NH डाला, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसमें भी हमें मिल जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद ग्रीटन रीजन से बना सकते हैं, जैसे RMGS,
कार्बन डाइऑक्साइड लिया, डाईथर की प्रेजेंस में पहले RCOMgS बनेगा, RCOMgS इसका जुड़ जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी तो हमें बन जाएगा एसिड बन जाएगा। एसाइल और एसाइल हैलाइड से भी ले सकते हैं, जैसे CH3COL लिया, उसमें वाटर की प्रेजेंस में एसिड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर इस एस्टर की तो फिर भी हमें हाइड्रोलिसिस कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो मिथाइल कीटोन से भी, जैसे कीटोन है उसमें NaOH डाला तो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ऑल्फिन्स जो होते हैं डबल बॉन्ड वाले, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर डाला तो हमें मिल जाएगा एसिड। सोडियम अल्कोहलाइड में हम कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे तो हमें मिल जाएगा एसिड। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, स्मेल जो है फर्स्ट 3 अल्फेटिक एसिड जो है फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड कलरलेस है और तेज स्मेल है, इनकी लिक्विड है। नेक्स्ट 6 एसिड जो है वो कलरलेस है, ओनली लिक्विड विद समवट अनप्लेजेंट स्मेल, मतलब इतनी अच्छी स्मेल नहीं है। जैसे बुट्रिक एसिड है, उसकी स्मेल काफ़ी जैसा लगता है जला हुआ है। बट द एसिड विद 10 और मोर, जिससे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं तो कलरलेस होते जाते हैं और वैक्सी हो जाते हैं, जिसकी अलग स्मेल होती है। सॉल्युबिलिटी, सिंपल अल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन आइटम आर मिसिबल विद वाटर, 4 कार्बन आइटम तक वाटर में मिल जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर में। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते हैं, तो जैसे पेंटोइक और हेक्सोनिक एसिड काफ़ी कम सॉल्युबल है वाटर में। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे जो बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक हैं वो कम सॉल्युबल हैं वाटर में। बॉइलिंग पॉइंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है हाइड्रोकार्बन से, मतलब अल्कीन से, और हायर है काफ़ी एल्डिहाइड कीटोन से और अल्कोहल से भी। तो ये इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं ये, इसलिए टूटते नहीं हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है अल्फेटिक कार्बोक्सिलिक डू नॉट शो रेगुलर पैटर्न, एक सेम पैटर्न नहीं है। द फर्स्ट एंड मेंबर जो है वो अल्टरनेशन इफेक्ट दिखाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम हायर देन द नेक्स्ट लोअर, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम उनका हायर होगा मेल्टिंग पॉइंट, ऑड नंबर से